हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं देवेंद्र चौधरी हड़प्पा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपके सामने आज लेके आया हूं मैथ के शानदार मॉडल पेपर जो कि आपको सॉल्यूशन करना है और हम भी करवाएंगे। जैसे स्टार्ट होता है तो आप क्या करोगे भाई, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा तो आप स्क्रीन को रोक लेना भाई, फिर आप स्वयं सॉल्यूशन करना और अपना रिजल्ट निकालना भाई। आप कितने अच्छे, आपकी मेहनत कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छा प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने देखो आर्मी का मैथ्स सैंपल पेपर लेके आ रहे हैं। अगर आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे और ज्यादा से ज्यादा मित्रों को इसका फायदा मिलना चाहिए तो हम आपके सामने लेके आएंगे। देखो साइंस के लेके आएंगे और जीके के भी लेके आएंगे। तो दोस्तों आप देखना भाई, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हुआ है कि 10.4 केजी 40 केजी का कितना प्रतिशत है। तो देखो भाई, हमें प्रतिशत में किसी संख्या को बदलना होता है तो 100 से गुणा करते हैं। तो देखो 10.4 हमारे सामने है, 10.4 अपॉन 40 केजी है, ठीक है, दोनों केजी में है। तो भाई आगे देखो, हमें क्या करना है, गुणा 100 से करते हैं, ठीक है मित्रों। हमें पॉइंट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे भाई, नीचे जीरो लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है भाई। और 4 से कितनी बार कटेगा भाई, 26 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए को लो कर दो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है भाई, कि 4a क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू दे रहेगा आपको 501 है, तो a का मान ज्ञात करो। तो आपके सामने क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं कि 4a क्यूब प्लस 1। तो आप क्या करोगे भाई, इस क्वेश्चन को यहां लिखो, 4a क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू दे रखा है 501। तो आपको क्या करना है कि 4a क्यूब बराबर, जो यहां पर 1 दे रखा है ना, इस a को उधर इक्वल टू के उधर प्रोक्षणांतरण कर दो, 501 माइनस 1 यानी 4a क्यूब बराबर दे रखा है आपको 500। अगर 500 में 4 डिवाइडेशन करेंगे, ए क्यूब का रखना, यहां पर ए क्यूब इजिकल टू दे रखा है 500 बटा 4, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है क्या। हाँ भाई देखो, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा भाई, 1 2, फिर जाएगा ये 5 बार, ठीक है भाई। फिर ए क्यूब इजिकल टू आ गया आपके सामने, ए क्यूब इजिकल टू आ गया 125। तो ए का मान यहां से क्या आ जाएगा भाई, इसका क्यूब कर देंगे। ये किसका क्यूब होता है भाई, 125 किसका क्यूब होता है, ये होता है भाई 5 का क्यूब होता है, ठीक है भाई। तो आपको बी ऑप्शन को लो करना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है, आपके सामने अगला क्वेश्चन है तीसरा भाई। देखो भाई, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, ठीक है, के गुणनखंड होंगे। इसके गुणनखंड करने हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले गुणनखंड करने से पूर्व हम देखेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 इक्वल टू क्या दे रखा है, जीरो मान लेते हैं। इक्वल कुछ नहीं देखा तो जीरो मान लेते हैं भाई। हमें गुणनखंड करना है, ये द्विघात समीकरण है भाई, ठीक है, जिसके घात x की पावर 2 होती है तो द्विघात होता है भाई समीकरण। तो देखो भाई, सबसे पहले 15 के एस से खंड करो, एस से गुणनखंड करो कि भाई गुणा करने पर तो आए 56 और जोड़ने और घटाने पर क्या है भाई 15 है, ठीक है। तो आपको इसे गुणनखंड करना है, जल्दी से जल्दी करो भाई, ठीक है, करो भाई करो। देखो 15 है, 15 के गुणनखंड करेंगे हम, 15 को 2 भागों में तोड़ते हैं भाई। देखो हम कर, देखो 8 और 7 दो ऐसे गुणनखंड है जिसको गुणा करने पर क्या आता है भाई 56 आता है, और जोड़ने और घटाने पर क्या आता है भाई 15 आता है। हम इसको जोड़ेंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा, और घटाए मतलब गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई 56। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इनके गुणनखंडों को तो 56 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए भाई 15 आना चाहिए। हमारी कंडीशन यही है। तो भाई 8 और 7 आ गया। अब देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56 इजिकल टू दे रखा 0। तो भाई देखो एक गुणनखंड ये बन गया, एक ये बन गया। अब तोड़ो भाई इसको, देखो किस प्रकार से बनेंगे, ये नहीं बनेंगे, x बाहर आ गया, इसमें से कॉमन x प्लस 8 आ गया एक तो, और ये क्या जाएगा भाई, यहाँ इसमें से 7 को कॉमन ले लेते हैं, ये x प्लस 8 अंदर बच जाएगा, ठीक है भाई। तो इसको 2 भागों में तोड़ते हैं तो एक तो आता है हमारे पास x प्लस 8 और एक आता है भाई x प्लस 7, ठीक है भाई। इसमें x प्लस वाले दोनों, तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा भाई, बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा भाई, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। हाँ भाई अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है भाई। 4 नंबर आपके सामने है कि स्क्रीन पे आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन, 5000 रुपए पर 8% दर से 2 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भाई, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, यानी एसआई ज्ञात करना है, ठीक है।
तो साधारण ब्याज बराबर आपको पता होना चाहिए भाई, साधारण एसआई बराबर क्या होता है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा क्या होता है भाई, 100 होता है। ठीक है भाई, देखो आपको इसमें करना क्या, सिंपल इंटरेस्ट याद करना। तो मूलधन कितना दे रखा है भाई, मूलधन दे रखा है आपको 5000। ठीक है भाई, 8%, 8 लिख दो गुणा 2, और ये जो परसेंट 100 अपोन में 100 लगाते हैं क्योंकि दर हमेशा परसेंट में आती है। ठीक है, तो दर हमेशा परसेंट में आती है, तो दर को परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। ठीक है भाई, तो 100 का भाग दे देते हैं, 100 से ये कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, और ये कितनी बार हो जाएगा 10, और ये आपको आ गया भाई 10, ये 100 गुणा 8 कितना बता जाएगा भाई, 800 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, सी ऑप्शन को लॉक कर दो भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है स्क्रीन पे। एक आदमी 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में पूरा करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है भाई। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक आदमी 2.5 किलोमीटर चलता है, ये किलोमीटर में दे रखी है, ये मिनट में दे रखी है। ठीक है भाई, तो हमें घिस में ज्ञात करनी है भाई, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो भाई 2.5 तो हम लिख देते हैं भाई, लेकिन जो घंटा है, ये जो मिनट है, इसको घंटे में बदलना है। तो क्या करते हैं भाई, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दिया जाता है। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 1/6। तो हमें करना क्या है भाई, जो आपको पता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है भाई, तो देखो डिस्टेंस कितनी आपको दे रखी है, डिस्टेंस 2.5 दे रखी है, और जो टाइम दे रखा है वो 1/6 दे रखा है। तो 1/6 इसके नीचे लिखेंगे। अगर हम देखते हैं 2.5 के नीचे हम 1 मानते हैं भाई। ठीक है, अगर नहीं दे रखा तो मान लेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना जाएगा, 2.5 को 6 से गुणा करते हैं, कितना आएगा भाई, कितना जाएगा, 6 को गुणा करने पर आता है 15। ठीक है भाई, अच्छा देखो भाई ऑप्शन बी को लो कर दो। लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो हम क्या करेंगे भाई, 5/18 से गुणा कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा को। ठीक है, अगर हम मीटर पर सेकंड को, अगर आपको पता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो हम क्या करेंगे भाई, 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखना इसका। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, छठा क्वेश्चन। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि का सूत्र बताओ भाई। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है भाई, देखो ये आपके पास सर्किल है, ये आपके सामने सर्किल है भाई, जैसे इतना इससे बढ़ेगा, देखो देखो भाई सर्किल से बनाते हैं आपके सामने। देखो भाई सर्किल है आपके सामने ये, ठीक है, ये इसकी हो गई भाई रेडियस, त्रिज्या। ठीक है भाई, ये त्रिज्या है आर। और हम बात करेंगे भाई त्रिज्या जो है, देखो ये वृत्त की त्रिज्या है। अब देखो ये जो चारों ओर की जो परिधि होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2πr। ठीक है, और जो इसका एरिया होता है, क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, एरिया होता है πr²। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना भाई। तो इसमें आप क्या करोगे, बी ऑप्शन को लॉक कर दो भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। अगला देखो भाई, आपके सामने अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना भाई, x का मान ज्ञात करना। आपके सामने क्वेश्चन है कि भाई देखो सबसे पहले आप चित्र को देखिए भाई, ये यहां पर एंगल बन रहा है एक, और ये एंगल, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। ठीक है भाई, तो देखो आपको एक चीज का ध्यान होना चाहिए कि जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं भाई, शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है भाई, शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो आप क्या करोगे, x + 35 डिग्री बराबर लिखोगे भाई 72। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 72 - 35 कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 37 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन बी को लो कर दो भाई। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है भाई। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। यदि क्रय मूल्य 500 रुपए है, लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो भाई क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 500 दे रखा है, लाभ कितना दे रखा है भाई, 20% का दे रखा है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कीजिए भाई। हाँ भाई देखो हम कराते हैं इसको। सबसे पहली बात आपको करना क्या है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है।
आपके पास क्रय मूल्य कितना है 500 और प्रॉफिट है ये। देखो भाई आपको सबसे पहले लिख लो, आप देखो मेरे तरीके से करवाता हूं। 500 दे रखा है, 500 का हमें क्या निकालना है भाई, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यदि 20% प्रॉफिट होता है तो भाई देखो ये है अपने आप में 100 है और 120 यानी 20% का प्रॉफिट होता है तो 120 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो और 12 की 60 यानी कि 600 आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा 600। ठीक है भाई। अच्छा अगला देखो भाई, अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखो भाई 9वां क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत लेख, ये देखो भाई जल्दी से जल्दी करो भाई। वर्गमूल है, ठीक है। हाँ भाई देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, देखो हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने का मतलब है कि 2 जीरो का मतलब जैसे मान लो 100 है, 100 का 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई 100 होता है ना। तो 2 जीरो का 1 जीरो, ठीक है भाई। यहां पर कितने जीरो है आपके पास 4 जीरो है तो इसका मान कितना हो जाएगा 2। फिर इस ये जो 64 है, 64 किसका स्क्वायर होता है भाई 8 का 64 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई 64 होता है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो देखो भाई 2 जीरो है, 2 जीरो को एक एक जीरो दिए आ जाएंगे भाई, 1 जीरो 1 जीरो और इसका कितना हो जाएगा 8 यानी कि आ जाएगा 0.008। ऑप्शन सी को लॉक कर दो भाई, ठीक है। अच्छा अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, चलो 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 144 वर्ग किलोमीटर तो उसकी भुजा कितनी होगी। हाँ भाई करोड़ भाई, आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ग होता है, वर्ग कैसा होती है, आकृति कैसी होती है वर्ग की, ये वर्ग की जो आकृति होती है यानी चारों भुजाएं समान होती है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है वो कितना होता है भाई 4 गुणा भुजा होता है, ठीक है भाई। अब ये क्या कह रहा है कि आपको भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है भुजा, इसका क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भाई भुजा स्क्वायर। हम मान लेते हैं ये x है तो x स्क्वायर इजिकल टू कितना दे रखा भाई 144 यानी x का मान क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट कर दो 144। 144 किसका वर्गमूल होता है भाई 12 का होता है तो ये आंसर आ जाएगा x का मान कितना आ जाएगा 12 यानी ये भुजा कितनी है भाई 12 है, ठीक है। तो ऑप्शन बी को लॉक कर दो भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई शानदार क्वेश्चन आपके सामने कि 15 का 15 कितना परसेंट है, यानी 15 है और 15 का कितना परसेंट है, 15 का 15 कितना परसेंट है। तो आप क्या करोगे भाई 15 का 15 अपने आप में क्या है भाई 100% है। कितना है भाई 100%। इस चीज का ध्यान रखना। मैं पूछ लूं जैसे 100 का 100 कितना परसेंट है, 100 का 100 कितना परसेंट है तो आप क्या बताओगे भाई 100 ही है और 100 है, 100 गुणा 100 कितना है भाई 100% है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि साइन 90 डिग्री का मान क्या है भाई। साइन 90 डिग्री का मान देखो भाई, साइन 90 डिग्री का मान मतलब आपको वो सारणी याद होनी चाहिए। देखो इसमें एक क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है भाई ट्रिग्नोमेट्री में, और तो क्या लेवल के सवाल बनते हैं, लेकिन ये कोई लेवल का सवाल नहीं है। आप इसमें एक ध्यान रखना कि आप अगर सारणी याद कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री की तो आपके सारे क्वेश्चन सोल्यूशन ऐसे हो जाएंगे भाई। जैसे साइन 90 का मान आपको इजीली हो जाएगा याद। साइन 90 का मान कितना होता है भाई 1 होता है। कितना होता है भाई 1 होता है। तो आपको ऐसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छा अगला देखो 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि 2 की पावर 3 की होल पावर 2 भाग 2 की पावर 2 का होल पावर 3 है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे 2 की पावर कितनी देर की है भाई 3 देर की है और ये पावर में ऊपर 2 है तो गुणा 2 और डिवाइडेशन भाग में है 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है भाई। तो ये 6 है और ये भी 6 हो जाएगी तो 2 की पावर 6 बटा 2 की पावर कितनी है भाई 6। अगर इसको ऊपर भाग देंगे तो कितना आएगा 2 की पावर 6 डॉट 2 की पावर -6, ठीक है। तो ये क्योंकि अगर आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि 2 की पावर a की पावर m अपॉन a की पावर n, ये हो तो a की पावर m माइनस n, ठीक है, ठीक है भाई। तो आप ध्यान रखना यहां से अगर 2 की पावर ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 यानी 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 का मान कितना होता है भाई 1, यानी किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा भाई 1 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके भाई 13 ये क्या कितने है देखो 13 ये, ठीक है भाई। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। नाइस टू मीट यू। देखो भाई